Namaste. My name is Ayush Mutkal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. My subject is Company Law for Semester 2, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB. This is session number 2, Formation, Registration and Incorporation of a Company. So in this session we will discuss about the how company incorporated, what is the difference between corporation and incorporation, what is formation and what is the registration process of a company. So फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि शब्द कॉरपोरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, कॉरपोरेशन का मीनिंग होता है किसी भी एक अदर देन नेचुरल प्रोसेस के अलावा किसी भी प्रोसेस से एक लीगल बॉडी को क्रिएट करना। ऐसी प्रोसेस जिससे कि एक लीगल बॉडी क्रिएट हो रही है और वो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस मीन्स एक मनुष्य को पैदा कर रहा है, दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस। बट अदर देन दैट अगर एक लीगल बॉडी क्रिएट हो रही है, पैदा हो रही है लीगल बॉडी किसी प्रोसेस के थ्रू, उसे हम कॉरपोरेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन एक स्टेप आगे है कॉरपोरेशन के। कॉरपोरेशन के थ्रू हमने एक लीगल बॉडी क्रिएट कर दी है। अब उस लीगल बॉडी को अगर हम कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ देके एक जूरिस्टिक पर्सन बना देते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस बाय विच अ लीगल बॉडी इज चेंज्ड इनटू अ जूरिस्टिक बॉडी। एक लीगल बॉडी बन गई है, एक लीगल एंटिटी बन गई है, उसको कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से राइट्स एंड ड्यूटीज़ देके उसको एक जूरिस्टिक पर्सन बना देना, इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। कल मैंने कंपनी की डेफिनेशन बताई थी कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी को परिभाषित करता है। उसमें लिखा हुआ है, अ कंपनी मीन्स any company incorporated under this act or under any previous company law। तो शब्द इनकॉर्पोरेटेड लिखा हुआ है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब किसी भी लीगल बॉडी को एक जूरिस्टिक बॉडी बना देना। जूरिस्टिक मीन्स जुडिशियल बॉडी मतलब उसके पास कुछ राइट्स भी होंगे और कुछ उसकी ड्यूटीज़ भी होंगी। कंपनी की और भी डेफिनेशंस काफ़ी लोगों ने दी हैं, जैसे कि लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद उसको हम टुकड़ों में तोड़ के फिर उसका भावार्थ समझेंगे। लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी और मनीज वर्थ टू कॉमन स्टॉक and employ it some trade or business and who share the profit and loss arising therefrom। मतलब क्या हुआ? एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन काफ़ी लोग आके एक एसोसिएशन बनाए जिन्होंने कि हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू कॉमन स्टॉक, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपस में या तो मनी या फिर मनी के स्थान पर कोई और कॉमन स्टॉक, ऐसी चीज़ जो कि कुछ वर्थ रखती है उस मनी के बराबर। या तो आप 100 रुपये कैश दे देते हैं या 100 रुपये की कोई चीज़ दे देते हैं। तो डिफरेंस समझिए आप। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक। तो एक एसोसिएशन बना काफ़ी लोगों का जो पैसा दे रहे हैं या पैसे के बदले कुछ कॉमन स्टॉक दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड एम्प्लॉय इट सम ट्रेड एंड बिजनेस।
वो पैसा या पैसे के बदले जो भी दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, जिससे कि एक कुछ कुछ ना कुछ ट्रेड या बिजनेस या ट्रेड या कॉमर्स किया जाए। क्यों किया जाए? जिससे कि कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों ही हो सकते हैं। प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, उस दोनों ही स्थितियों में सभी समान रूप से शेयर करें। उस संस्था को, उस पूरे बॉडी को कंपनी कहेंगे। कम अब एक लाइन में कहा जाए तो एक कंपनी जहाँ पे काफ़ी लोग उनका एसोसिएशन होता है, जो कि पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे के स्थान पर कुछ और कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि एक बिजनेस या ट्रेड हो पाए, और बिजनेस और ट्रेड में जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको समान रूप से आपस में बांट लिए जाए। उसको कंपनी कहते हैं, अगर लॉर्ड जस्टिस लिंडले की भाषा में बात करें तो। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की क्या क्या नेचर, किस प्रकार की नेचर होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए तभी वो कंपनी कहलाएगी। तो उसकी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर हम उस एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। सेकंड, company is an artificial person. Third, company is not a citizen. We will discuss it. A company has nationality and residence. Company का nationality and residence अलग होता है। Company has limited liability. इसके कुछ exceptions हैं इस पॉइंट में जो कि हम डिस्कस करेंगे। इस और विशेषताएं क्या क्या हैं? परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। कंपनी के पास एक विशेष अधिकार होता है जिसमें लिखा होता है, जो होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो हम शेयर्स और स्टॉक्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। इस पॉइंट के अंडर हम शेयर्स की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद कैपेसिटी टू सू और टू बी स्यूड। कंपनी खुद केस कर सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है। तो कंपनी हैव द कैपेसिटी टू sue एंड टू बी sued। फिर कंपनी के पास अपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं। कंपनी के पास लिमिटेशन ऑफ एक्शंस होता है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। कंपनी का सेपरेट मैनेजमेंट होता है। कंपनी वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। इसके अलावा कंपनी हैज़ राइट टू टर्मिनेट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। ये पॉइंट्स हैं, हम एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी जैसा कि शब्द से ही मालूम है, कॉरपोरेशन मैंने आपको बताया, कॉरपोरेशन मतलब एक कॉर्पस, एक बॉडी जो कि लीगल नेचर है, लीगल बॉडी है, कॉरपोरेशन है। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का मतलब ये है एक व्यक्तित्व कंपनी का अलग होता है, उसके मेंबर्स के जो मेंबर्स उस कंपनी को बना रहे हैं उनसे उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, सेपरेट पर्सनैलिटी होती है, उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है, अपने आप में वो एक पर्सनैलिटी होती है। कंपनी कैन हैव इट्स ओन नेम, कंपनी का अलग से नाम होता है। कंपनी की सील होती है अलग, कंपनी विल हैव अ सील ऑफ हिज ओन। अदर देन दैट कंपनी कैन हैव इट्स ओन सेपरेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कंपनी को जो मेंबर्स बना रहे हैं उनके अलावा कंपनी खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी, खुद की असेट, खुद के नाम पे असेट्स रख सकती है, खुद के नाम की लायबिलिटीज़ हो सकती हैं जो कि लायबिलिटीज़ उन मेंबर्स की नहीं होंगी। कंपनी अपने जो भी मेंबर्स उसको कंपोज करते हैं, जो भी उनको बनाते हैं, कॉरपोरेशन या इनकॉर्पोरेट करते हैं, उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। उसके अलावा कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी के खुद के डेट्स हो सकते हैं, ऋण हो सकते हैं।
उसके अलावा कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है। कंपनी अपने नाम पे मनी बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है, उधार दे सकती है। कंपनी स्वयं के नाम पे मेंबर्स का कोई भी इसमें दखलंदाजी नहीं होगी। कंपनी की खुद की मनी है, कंपनी खुद दे सकती है, खुद ले सकती है। इसके अलावा कंपनी खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम पे। और जैसा कि हमने अभी कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि कंपनी कैन स्यू एंड कंपनी कैन बी स्यूड। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी व्यक्ति के साथ, अगर वो कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट विशिएट हो जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर कंपनी ने ब्रीच किया है तो कंपनी के खिलाफ कंपनी के नाम से ही केस हो सकता है। और अगर दूसरी सेकंड पार्टी ने अगर ब्रीच किया है तो कंपनी उस व्यक्ति को स्यू कर सकती है, केस कर सकती है। तो टू बी स्यूड एंड टू स्यू दोनों का मतलब यहाँ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम इनकॉर्पोरेशन की डेफिनेशन हम समझ ही गए थे कि एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन। एक लीगल कॉर्पोरेशन बना चुके हैं हम, एक लीगल बॉडी बना चुके हैं। उसके अलावा उस लीगल कॉर्पोरेशन को ज्यूरिस्टिक पर्सन में बदलने की प्रक्रिया को इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया है। उसके अलावा इसमें कुछ केसेस हैं जिनके थ्रू ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि किस प्रकार कंपनी को एक सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी माना जाए, नहीं माना जाए, किस किस सरकमस्टेंस में, किन किन परिस्थितियों में कंपनी को कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी माना जाएगा, और कहाँ कोर्ट उस कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को हटा के उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको लायबल कर सकती है, या कब कंपनी लायबल कर सकती है, ये हम केसेस के थ्रू समझेंगे। इसमें हम केसेस पढ़ेंगे ओक्स वर्सेस तुर्कांत, अदर देन दैट सॉलेमन वर्सेस सॉलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, देन ली एंड लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, देन इंडियन केसेस में हम पढ़ेंगे रे कोंडोली टी कंपनी लिमिटेड केस। उसके अलावा हम पढ़ेंगे न्यू होराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। हम इससे पहले जब हम केसेस पढ़ें उससे पहले आप पेन और कॉपी ले लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि किन किन परिभाषाओं को आपको एक बार पढ़ना है, जिससे कि ये केसेस जब हम पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज ना हो कि केसेस में फैक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले आप लिखें व्हाट इज शेयर, शेयर क्या होता है। उसके अलावा शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। फिर शेयर कैपिटल क्या होती है, थर्ड पॉइंट। उसके बाद आप लिखें डिवेंचर क्या होता है। फिर शेयर्स के टाइप कितने होते हैं, डिवेंचर और डिविडेंड में क्या फ़र्क होता है, डिविडेंड में क्या फ़र्क होता है, ये पढ़ें आप एक बार। उसके अलावा आप पढ़ेंगे अनसिक्योर डेटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर कौन होता है, डिवेंचर होल्डर कौन होता है। ये आप एक बार सारी डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन पार्ट में जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लें, जिससे कि ये केसेस समझने में समस्या नहीं आए। मैं डिटेल में इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ाऊंगा, लेकिन जब हम कंपनी की नेचर पढ़ रहे हैं तो कंपनी की नेचर में जो जो पॉइंट्स आएंगे सारे पॉइंट्स में कुछ ना कुछ मैं केसेस बताऊंगा, उन केसेस में जितने भी लीगल वर्ड्स आएंगे पहले हम उन लीगल वर्ड्स को समझ लें, आत्मसात कर लें, उसके बाद हम उसको केस को आसानी से समझ पाएंगे। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी में सबसे पहला केस हुआ था ओक्स वर्सेस टुर्कैंड। उसमें पहली बार कोर्ट ने ये बताया था कि कॉर्पोरेट कंपनी अपने आप में एक अलग सेपरेट कॉर्पोरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, उसका अलग से नाम होता है। जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी, जैसे कि कंपनी हैज़ इट्स ओन नेम,
कंपनी हैज़ इट्स ओन सील, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, डेट्स। कंपनी खुद के नाम से बोरो कर सकती है मनी, या फिर लैंड कर सकती है मनी। बाकी सारी चीज़ें ओक्स वर्सेस टुर्कैन में बताई गई। पहली बार ये केस हुआ था जिसमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का जिक्र हुआ था। उसके अलावा सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी एंड ली एयर फार्मिंग कंपनी, ये दो बहुत विशेष केसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।